खुशामदीद इस नए वजाहती जायजे में। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं ना, वो इंतहाई गहरा और हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। हम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की उन अजीम फलसफियाना तालीमात को समझने की कोशिश करेंगे जो माशरे की असल और सच्ची इस्लाह की बुनियाद हैं। मतलब ज़रा सोचें, आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में हर दूसरा शख्स दुनिया को बदलने, माशरे को ठीक करने और दूसरों को सीधे रास्ते पर लाने के दावे कर रहा है ना? लेकिन इस सब में एक पुरानी मगर ज़बरदस्त हिकमत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी बात की तह तक जाएंगे कि सच्ची इस्लाह शुरू कहाँ से होती है। अच्छा, तो चलिए सीधे इसके अंदर चलते हैं। असल माखज़ से लिया गया ये एक बहुत ही चौंका देने वाला सवाल है। मोहताज इस्लाह दूसरों की इस्लाह क्या करेंगे? ज़रा इस पर गौर कीजिए। ये कोई आम सा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा ज़बरदस्त तज़ाद है जो एक लम्हे के लिए इंसान को बिल्कुल खामोश कर देता है। यानी वो इंसान जिसे खुद अपने अंदर सुधार लाने की, अपनी ही खामियां दूर करने की अशद ज़रूरत है, वो भला दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है? आजकल के समाजी कारकुनान और मुस्लिहीन को देखें तो जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि कहीं हम दूसरों को बदलने की इस दौड़ में खुद अपने आप को, अपने बातिन को बिल्कुल ही तो नहीं भुला चुके। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल की, इस्लाह का सराब। यहाँ असल माखज़ में एक बहुत ही शानदार और मानी खेज़ इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, तिबाबत अखलाक, यानी अखलाकियात और रूहानियत की डॉक्टरी, जिसका मकसद मुआशरे की अखलाकी बीमारियों का इलाज करना है। लेकिन यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? एक मुआलिज, एक डॉक्टर इस वक्त तक किसी दूसरे का इलाज कर ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद सेहतमंद ना हो। मतन बड़ी सराहत से बताता है कि इंसान फितरतन सबसे ज़्यादा अपना खैरख्वाह होता है। तो जो खुद साख्ता डॉक्टर अपनी ही रूहानी सेहत की परवाह नहीं कर रहा, उसे भला कौम की क्या फ़िक्र होगी? अगर किसी को अपने अंदरूनी अमराज के इलाज की कोई फ़िक्र नहीं, तो कौम के साथ हमदर्दी महज एक दिखावा है, एक सराब है। पहला कदम हमेशा अपनी इस्लाह होता है, उसके बाद ही दूसरों की बारी आती है। अब आते हैं इस जायजे के दूसरे हिस्से की तरफ, अपने बातिन को नज़रअंदाज करना। अब यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात सामने आती है वो ये है कि आपने कभी इस खुली मुनाफिकत पर गौर किया है? एक तरफ तो इस्लाम के नाम पर बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े जलसे और कन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमली और ज़ाती ज़िंदगी में क्या हो रहा है? नमाज और रोज़े की कतई कोई फिक्र नहीं। मतन हमें ये तब बताता है कि ऐसे लोगों के पास बाज़-औक़ात इतना पैसा होता है कि वो 10 आदमियों को हज पर ले जाएं, लेकिन खुद उन्हें हज करने की तौफीक नहीं होती। ये वो मकाम है जहाँ पब्लिक में मजहबी होने के ये सारे बड़े बड़े दावे बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाते हैं। तो इस अंदरूनी और बैरूनी तज़ाद की अलामात क्या हैं? असल मतन में बड़ी वाज़ेह निशानियां बताई गई हैं। पहली निशानी ये है कि इंसान का ज़ाहिरी हुलिया सर से पांव तक इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ होता है। दूसरी निशानी, जब वो बात करते हैं तो उनकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का मजहब और दीन से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता। और तीसरी और शायद सबसे ख़तरनाक निशानी ये है कि इन्हें अपनी ज़ाती इखलाकी बीमारियों के इलाज की रत्ती बराबर फ़िक्र नहीं होती। अब आप ही बताएं, जब अपना ही बातिन बीमार है तो दूसरों के अमराज से कैसी हमदर्दी? ये सब कुछ फिर महज एक रस्म बनकर रह जाता है। तीसरा हिस्सा जो कि मौजूदा दौर के लिहाज से बहुत अहम है, शोहरत का जाल। मतन एक बहुत ही गहरी नफ्सियाती हकीकत की तरफ इशारा करता है। देखें, हर ज़माने का अपना एक ट्रेंड होता है, लोग बस अंधाधुंध उसी पर चल पड़ते हैं। आजकल का ट्रेंड क्या है? इसे यहाँ तहसील शोहरत कहा गया है, यानी शोहरत पाने और मशहूर होने की होस। सच तो ये है कि जिसे आज का मौशरा आगामी खिदमत, सोशल वर्क या फिलाही काम समझकर सराहता है, वो दरअसल बहुत से लोगों के लिए महज मौशरे में अपना रुतबा बनाने की एक सीढ़ी है। लोग अंजुमने और जलसे सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके ज़रिए उन्हें नाम, इज्जत और एक ख़ास मुकाम मिल सके। ये सारा सामाजिक काम बस शोहरत हासिल करने की एक गाड़ी बन गया है। ओहदों की इस दौड़ को ज़रा देखें, किसी को सदर बनना है, किसी को सेक्रेटरी, तो किसी को गवर्नर। ये सब क्या है? ये बिल्कुल खाली ओहदे हैं जिनके पीछे सिर्फ इसलिए भागा जा रहा है ताकि आम लोगों में एक इम्तियाजी मकाम मिल सके। असल उसूल तो ये है कि अगर ये काम शरीयत के मुताबिक होता तो यकीनन इसका फ़ायदा होता, लेकिन शरीयत की पाबंदी के बगैर महज इन ओहदों पर कब्जा जमाने के लिए तंजीमें बनाना और शोहरत के पीछे भागना, इससे मतन में बहुत सख्त अल्फाज में समय कातिल यानी एक जानलेवा जहर करार दिया गया है। ये वो जहर है जो इंसान की रूहानियत को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रास्ता क्या है? चौथा हिस्सा, हकीकी तब्दीली का रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उलमाए उम्मत की हिकमत हमें क्या सिखाती है। वो आवाम के लिए सबसे पहला कदम क्या बताते हैं? वो है महज ज़ाहिरी इंतबाक। इसका मतलब बहुत सादा है। सबसे पहले अपने ज़ाहिरी आमाल और हुलिये को शरीयत के अहकामात के मुताबिक कर लें, बस इतना सा।
کیونکہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پابندی سے ظاہری طور پر بھی احکامات ماننے لگے تو یہ ظاہری صورت ہی ایک دن انشاءاللہ دوسرے قدم یعنی مبدل بحقیقت کی طرف لے جائے گی. یعنی جو کام شروع میں صرف دکھنے کی حد تک تھا وہ ایک دن سچی روحانی حقیقت میں بدل جائے گا. تبدیلی کا اصل اور مستند راستہ بس یہی ہے. اس ساری بحث کے بعد ہم اس انتہائی طاقتور اور گہری بات پر پہنچتے ہیں. اس جملے کو ذرا دل سے محسوس کیجیے گا. جو اپنا خیرخواہ نہیں وہ دوسروں کا بھی خیرخواہ نہیں. کیا کمال کی بات ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں پورے کے پورے فلسفے کا نچوڑ آ گیا ہے. جب تک ہم سخت ذاتی احتساب کے ذریعے خود کو نہیں سدھارتے تب تک ہم معاشرے کی کوئی سچی مدد کر ہی نہیں سکتے. اپنے باطن کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی بہتری کا کوئی بھی دعویٰ بالکل بے معنی ہے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس وضاحتی جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. جاتے جاتے یہ ایک آخری سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. کیا آج کے دور میں ہمارے یہ تمام سماجی، فلاحی اور اصلاحی کام واقعی سچے ہیں یا یہ محض ایک کھوکھلی رسم اور دکھاوا بن چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی معاشرے کو بدل رہے ہیں یا صرف اپنی ذات کی نمائش کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر جھانک کر خود تلاش کرنا ہے. امید ہے اس جائزے نے جدید دور کی اصلاح کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی. اگلی مرتبہ تک کے لیے یوں ہی غور و فکر کرتے رہیے.